वारिस पठान जी, ये बात तो मानवाधिकार की है, ये किसी की राजनीति की नहीं है, ये किसी के वोट बैंक की नहीं है। खुल के ये तो कह सकते हैं कि लोगों को हक है जिंदा रहने का, हिंदू लाइव्स मैटर। देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो वायलेंस किसी भी तरह का हो, कहीं पर भी हो, किसी भी देश में हो, हम उसका खंडन करते थे, खंडन करते रहेंगे। वायलेंस की कोई जगह नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। अब बात नंबर 2 है कि इंटरनेशनल लॉ, कानून ये है कि जिस देश के अंदर मेजॉरिटेरियन पब्लिक है तो वहाँ के राज्य का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि वो अपने यहाँ की माइनॉरिटी की हिफाजत करे। अब बाज मर्तबा देखा गया है कि काफी देश में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से दंगा भड़के, कुछ नहीं। हमारे यहाँ भी काफी लोग ऐसे हैं, भारत में भी, वहां भी काफी लोग ऐसे हैं। मगर हमने काफी चित्र और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए ये भी देखे हैं कि जब कुछ अराजक तत्व किसी मंदिर की तरफ गए तो वहां पर मदरसे के बच्चों ने जाकर मदरसे की हिफाजत की है, मुसलमानों ने जाकर मस्जिद मंदिरों की हिफाजत की है, मुसलमानों ने जाकर हमारे हिंदू भाई बहनों की हिफाजत की है। कुछ ऐसे तथ्यों के आज मैं वहां की बांग्लादेश की स्कूल टीचर जो हमारी हिंदू बहन है वो कह रही थी कि हमारे यहाँ पर मुसलमान के मदरसा के बच्चों ने आकर यहाँ पर हिफाजत की है। अब जो वहां हुआ वो तो गलत हुआ। अब बात नंबर 3 अहम बात यह है कि भारत की पॉलिसी क्या है। आप इसने ट्वीट किया, उसने ट्वीट किया, नहीं क्यों किया, वो सब छोड़िए। सवाल यह बनता है कि जब भारत को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मसला चल रहा है, श्रीलंका में हो गया, मालदीव्स में हो गया, तो हमारा नजदीक का जो देश था बांग्लादेश, वहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी उस वक्त क्या थी, आज क्या है, ये तो प्रधानमंत्री को आके बोलना पड़ेगा ना। अब वहां पर माइनॉरिटी के ऊपर अगर कोई लोग हमला कर रहे हैं, गलत है, नहीं करना चाहिए, मगर भारत देश में कुछ लोग जाते हैं, मैं बात कर रही हूँ हक की, मैं बात कर रही हूँ सुरक्षा की। आप फॉरेन पॉलिसी पे चले गए, पता चलता है बाद में क्या बांग्लादेशी नहीं। फॉरेन पॉलिसी अभी आप छोड़िए, फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पे हम चर्चा करते रहेंगे। आज मुद्दा है कि क्या उनकी जान सुरक्षित है कि नहीं है, और उसके लिए हम सब एक आवाज में क्यों नहीं बोल सकते। यहां पर कई सारे लोग हैं जिन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है, उन्होंने हमारे सारे राजनीतिक दलों से सिर्फ एक मांग की है, आप लोग संसद में एक प्रस्ताव लेकर के आए कि हिंदुओं पर हिंसा बंद होनी चाहिए, इसकी निंदा करें और यह सर्वसम्मति से किया जाए। क्या ऑल इंडिया MIM ये करेगी, कहेगी कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं? नहीं होनी चाहिए हिंसा। नहीं, हिंसा किसी भी जाति के ऊपर नहीं होना चाहिए पद्मा जी, चाहे हमारे हिंदू भाई बहन हो या मुसलमान लोग हो। हमने ये बताया है कि वहां पर तख्ता पलट हुआ है, गलत हुआ, लेकिन जो भारत देश के अंदर कुछ तथ्य ऐसे है कि जो मुसलमानों की बस्तियों में जाकर तोड़ फोड़ कर रहे, जला दे रहे, उनके घरों को मार रहे, ये बोल के कि तुम बांग्लादेशी हो। जब उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, पुलिस तहकीकात और उन पर NSA लगने वाला है, जो कि लगना भी चाहिए। यूपी के लोग थे, अब उसका क्या करेंगे। पर वारिस जी मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ कि जब भारत में ऐसी कोई भी घटना होती है, छोटी सी घटना भी होती है, कर्नाटका से लेके कश्मीर तक ऐसी कोई भी घटना होती है जहां पे कोई सिरफिरा जाकर के किसी एक आदमी को पीट भी देता है, आप सबसे पहले 3 सेकंड नहीं बीतते आप जाके ट्वीट कर देते हैं कि भारत में पूरा संविधान पर हमला हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, यहां पर जो है मेजॉरिटेरियन रूल हो रहा है, यहां पर सब मानवाधिकार खत्म हो रहे हैं। अभी मैं आपसे बांग्लादेश की बात पूछ रही हूं, अगर मैं आपसे हिंदुओं की बात पूछ रही हूं, ये भी नहीं होना चाहिए, पर वो भी नहीं होना चाहिए। अरे जाहिर सी बात है, किसी पर हमला नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरे पूरे स्टेटमेंट भी आप देखिए, मैंने हमेशा कहा है, बिल्कुल मैंने हमेशा कहा है कि सरकार की जवाबदारी बनती है कि वो इस तरह की घटना होने से रोके, और जो भी इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कानूनी सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसको अरेस्ट करके। मैंने हमेशा ये कहा है, हम लोग हमेशा से वायलेंस का विरोध किया है हमने। आपने मुझे देखा, आप इतने वर्षों से मेरे साथ डिबेट भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने हर डिबेट के अंदर ये कहा है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, हम कंडेम करते हैं। मगर ये जो वायलेंस हो रहा है, तो भारत देश की क्या पॉलिसी है इसमें, ये भी तो प्रधानमंत्री मोदी को आके देश के सामने बोलना पड़ेगा ना। तो आप मानते हैं, क्या क्या वहां पे हमारे आधिकारिक तौर पर आप मान रहे हैं कि बताइए मेरे को, कट्टरपंथी दल जो हैं हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हिंदुओं पर निशाना बना रहे हैं, ये आप मानते हैं?